संतप्त मानस शांत हूँ इनके गुणों के गान में। प्रवचन सार गाथा 202-203 की टीका चल रही है। 3 पर माता पिता आदि गुरुजनों से अपने को छुड़ाकर, स्त्री पुत्र आदि से अपने को छुड़ाकर फिर एक विशिष्ट भाषा के रूप में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार को धारण करके अभी अपने तपाचार की चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने ध्यान तप की बात कही थी। और उसमें जिन पंक्तियों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, वो पंक्तियाँ इसमें हैं शायद। उसी पेज पे है ना, 403। इसमें बोल रहे, हाँ कौन सा पेज बता रहे? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्व प्रदीपिका टीका में जिस प्रकार बंधु वर्ग आदि से अनुमति लेने की भाषा का प्रयोग है, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग पंचाचार के संदर्भ में भी है। उन्हें संबोधित करके कहा गया है कि निश्चय से तुम मेरे शुद्धात्मा नहीं हो, तो मैं तुम्हें तब तक के लिए ही अंगीकार करता हूँ जब तक शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। ऐसी स्थिति में विचारणीय बात यह है, ध्यान तप जैसे धर्म को भी तब तक के लिए ही स्वीकार किया जा रहा है जब तक शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाती। तो क्या ध्यान नामक तपाचार में भी के काल में भी शुद्धात्मा उपलब्ध नहीं है? ये प्रश्न। इस प्रश्न का एकमात्र यही उत्तर हो सकता है कि उक्त पंचाचारों को व्यवहार पंचाचार, तो शुभ भाव रूप पंचाचार या शुभ क्रिया रूप पंचाचार के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, निश्चय पंचाचार के रूप में। क्योंकि जब इनका मना अपन कहते हैं तो ध्यान में एक तरफ तो ये बोलते हैं काय चेष्टा कुछ मत करो, कुछ भी मत बोलो बोल हैं, और कुछ भी मत सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। और दूसरी तरफ कह रहे मैं तब तक के लिए स्वीकार करता हूँ। तो वो कहते हैं व्यवहार पंचाचार की बात है। और व्यवहार पंचाचार्य शुभ क्रिया रूप या शुभ भाव रूप होते हैं। पता ना द्रव्यलिंग के संदर्भ में शुभ 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराजों के जो शुभ क्रिया नग्न दिगंबर दशा रूप पंचम महाव्रत रूप और जो शुभ भाव होते हैं वे व्यवहार द्रव्यलिंग हैं, वे व्यवहार पंचाचार हैं, जो भी कहना है। और जो अंदर में शुद्धोपयोग है और शुद्ध प्रणति है वो निश्चय है। तो जब यहाँ ऐसी बात आए तब हमें वही बात ग्रहण करना चाहिए। अभी कहाँ अपन ने जब जहाँ से छोड़ा था वहीं से बात मैं ये करता हूँ आगे।
सबसे नीचे की 2 पंक्तियां हैं 401 पेज पर अपनी इस किताब में, शास्त्र में। द्रव्यलिंग और भावलिंग के संबंध में हमारी बहुत गलत धारणाएं हैं। द्रव्यलिंग शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगने लगता है मुँह में जैसे कड़वाहट आ गई हो। द्रव्यलिंग हमें बिल्कुल हे लगता है। कौन सा चाहिए? 396। अच्छा अच्छा, यही तो मुझे भी यार पता लग रहा था। हाँ, इसके दूसरा पैरा, इसके बाद वह दीक्षार्थी प्रणत और अनुगृहीत होता है। माने नमस्कार करता है और फिर वो नमस्कार के बदले में उसे दीक्षा देते हैं और दीक्षा को ग्रहण करता है, उसका नाम है अनुगृहीत होना। तो प्रार्थना करता है नमस्कार करके ना कि मुझे दीक्षा प्रदान करो, तो वो दीक्षा उन्होंने प्रदान कर दी तो वो कहता है मैं अनुगृहीत हुआ। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि भाई वो तो क्या दिया, दीक्षा क्या दी आचार्य देव ने और उसने क्या ग्रहण की। क्योंकि हमारी जो आदत है ना कि कोई ना कोई वस्तु को लेते और देते हैं, उसमें ही लेने देने का व्यवहार जैसी बात समझ में आती है। तो वहाँ तो आचार्य महाराज ने कुछ दिया नहीं है और ना उसने कुछ लिया है, उन्होंने तो उपदेश दिया है और आए कहा है कि तुम ये संकल्प लो, ऐसा करना। सिर्फ भाषा माने उसके देने के नाम पर कुछ दिया नहीं है, उनके पास कुछ है भी नहीं कि जो प्रतीक के रूप में भी कुछ देवें। और यहाँ लेने के नाम पर भी जब वो मुनि हो रहा है तो वो क्या लेके करे। वो एक किताब भी दे सकते थे ना, एक शास्त्र, और एक शास्त्र वो दे सकता था। तो वहाँ कहाँ से वो शास्त्र की व्यवस्था करें और कहाँ वो रखे लेने वाला, ख्याल में ही ना। तो उनने प्रणत नमस्कार किया और उनने अनुगृहीत किया। देखो इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है, क्या प्रणत किया और अनुगृहीत किया का आचरण करने और कराने वाले समस्त विभूति की प्रवृत्ति के समान आत्म रूप सामान्यपने के कारण, ठीक है, जो श्रमण हैं, ऐसे सामान्य के आचरण करने और कराने में प्रवीण होने से जो गुणाढ्य हैं, सर्वलौकिक जनों द्वारा निसंकतया सेवा करने योग्य होने से कुल क्रमागत दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट हैं, अंतरंग शुद्ध रूप अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट हैं, बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकल्पता का अभाव होने से और यौवनोद्रेक की विक्रिया से रहित होने से जो वय विशिष्ट हैं, यथोक्त सामान्य का आचरण न कराने संबंधी और से दोषों से पूर्णता नष्ट कर देने से प्रायश्चित्तादि के लिए मुमुक्षुओं द्वारा जिनका बहुत आश्रय लिया जाता है, ऐसे श्रमणों को अति इष्ट, ऐसे गणी के निकट अर्थात शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि के लिए मुझे अनुगृहीत करो, ऐसा कहकर दीक्षार्थी प्रणत होता है और तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि हो, ऐसा कहकर गणी आचार्य अनुगृहीत होता है, द्वारा अनुगृहीत होता है। मानो ये है अनुगृहीत होने की विधि। अभी इतना लंबा चौड़ा पढ़ा और सब कुछ बहुत जैसा लगता है न मालूम क्या है क्या है क्या है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कैसी हैं रामचंद्र जी, तो फिर उनके 10 विशेषण लगा दिए।
फिर कैसी हैं सीता जी, तो उनके 10-5 विशेषण लगा दिए। फिर कैसे कहा, अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, आशीर्वाद देते हुए कहा, फिर कहाँ में विशेषण लगा दिए। बस ऐसा ही कह दिया। बात इतनी है यहाँ कि वो गुरु के चरणों में गया और उसने कहा मुझे अनुग्रहित करें, नमस्कार करके अनुग्रहित करें माने दीक्षा दें। और उनने कहा कि तुम्हें मैं दीक्षा देता हूँ और तुम जो बातें ये बताई हैं अभी मुनि धर्म के स्वरूप में, वो उनका तुम पालन करो। तो इतनी सी बात है। अब उन्होंने फिर आचार्य के विशेषण लगाए, तो रूप विशिष्ट, फिर कुल विशिष्ट, ये सब बातें लगाई ना। तो रूप, फिर वय विशिष्ट, तो इनका क्या मतलब है। तो ऐसे गणी के पास कि जो गणी प्रायश्चित आदि देता है ना अपने शिष्यों को, तो वो इतनी सुंदर तरीके से देता है कि सारे शिष्य उससे उनसे बहुत संतुष्ट हैं। सब लोग उनसे प्रायश्चित लेना चाहते हैं। ऐसे गणी के पास जाके उसने कहा कि आप मुझे अनुग्रहित करो। तो आप अपन एक एक को पढ़ते हैं और उसकी जो विशिष्ट बात है वो उसे बताएंगे। देखो, आचरण करने और कराने वाले समस्त जो आचार्य है ना, वो शुद्ध आचरण में करते हैं और अपने शिष्यों को कराते हैं। उस विभूति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप श्रामण्य पने के कारण जो श्रमण है, अब उनके श्रमण है ना, इसकी व्याख्या की। फिर श्रामण्य के आचरण कर जो सर्व कर, ऐसे श्रामण्य के आचरण करने और कराने में प्रवीण होने से जो गुणाढ़ हैं, गुणाढ़ माने वो ही आचरण करते भी हैं और आचरण कराते भी हैं। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निसंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुल क्रमागत क्रूरतादि दोषों से रहित होने से, चले जा रहे हैं ऊपर से कोई क्रूरतादि दोष, तो उनसे रहित हैं, इसलिए कुल विशिष्ट हैं। अपन लोग में कहते हैं ना भाई वो कुलीन आदमी है, उससे ऐसी हल्की बात नहीं होगी। भले ही बहुत नाराज है लेकिन ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग वो नहीं करेगा। पर बहुत करेगा तो भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, अभी मेरे से नहीं होगा। तो अत्यंत नम्र भाषा में बोलेगा, समझे ना। और कल बताया तो बालकत्व वृद्धत्व की बुद्धि विकल्पता के अभाव होने से और एवनोद्रेक की विक्रिया से रहित होने से जो वय विशिष्ट हैं, तो ऐसी उम्र है के हैं, ना तो बच्चे हैं ना वृद्ध हैं, क्योंकि वृद्ध में शिथिलता का दोष होता है। डॉक्टर कौन सा अच्छा होता है, नया के पुराना। बहुत से लोग पुराने डॉक्टरों को पसंद नहीं करते, बहुत से नयों को पसंद नहीं करते हैं। अब पुराने डॉक्टरों की कमी ये है कि वे आउट ऑफ डेट हो गए। अब बाज़ार में नई नई दवाइयाँ आ गई और नई नई बीमारियाँ आ गई, अब वे उनसे परिचित नहीं हैं। और बस वे तो जो पुराना अपनी दवाइयाँ थी और पुरानी बीमारियाँ थी और उनके पुराने मरीज थे, बस उनको ही उन पुराने के भरे से ही ज़िंदगी काटते हैं। ख्याल में आई ना, इसलिए वो ठीक नहीं है। और पुराने हों और ऑपरेशन कराना हो तो हाथ कांपता होगा, आँख से कम दिखता होगा, तो कहते नया बहुत अच्छा होता, तो नया अभी अनाड़ी होगा। तो वो वय विशिष्ट होना चाहिए, ना नया हो ना एकदम पुराना हो, समझे ना। अब वो ऐसी उम्र वाला हो कि शरीर तो पूरी तरह स्वस्थ है, समझ में आया ना, और बालकपन है नहीं, अनुभवी भी है। तो ऐसा वो ऐसा साधु के लिए भी ऐसा ही है कि अत्यंत वे शिथिल हो गए तो उनके पास जाके शिष्य सुनाएगा कि साहब मेरे से ये गलती हो गई, और वो सुनाएगा और उसे नींद आ जाएगी। किसको? गुरु जी को ही। अब उनने सुना ही नहीं है और वे क्या प्रायश्चित दे, क्या बताए कि क्या कर, ख्याल में आए ना। और लड़कपन होता है उम्र में, चाहे कोई भी
उम्र का असर तो होता ही है, हैं? चाहे वो मुनि बन जाए, चाहे श्रावक रहे, चाहे कोई कुछ भी रहे, हैं? तो कहते उसमें ये दोष नहीं हो। तो ऐसा वय विशिष्ट है। और यथोक्त श्रावण का आचरण न कराने संबंधी और से दोषों से पूर्णता नष्ट करने देने और प्रायश्चित्तादि के लिए मुमुक्षुओं का जिनका बहुत आश्रय लिया जाता है, यानी मुमुक्षु बहुत पसंद करते हैं कि उनके पास जाएंगे तो वो हमें सही सलाह देंगे। कोई सलाह ही है जो प्रायश्चित है, वो क्या है? वो ये कहते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो मैं क्या करूं जिससे मुझे इस गलती की प्रायश्चित माने शुद्धि हो जाए, है ना? तो उसमें जो बहुत मैंने समझ लो करुणा वाले भी और दोष फिर वो ठीक हो जाए, इन सब बातों से बहुत विचार करके जो वो देते हैं प्रायश्चित। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि एक शिष्य आया और उसने कहा मुझे आपके प्रवचन में नींद आ गई थी तो मुझे प्रायश्चित दो। नई उम्र का था तो कहा 3 दिन का उपवास। फिर दूसरा आया उसके पीछे कि साहब मुझे आपके प्रवचन में नींद आ गई थी इसलिए आप मुझे प्रायश्चित दो। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक आप उपवास नहीं करेंगे। तो एक ही अपराध है, और एक को 3 दिन का उपवास और एक को 3 दिन तक उपवास नहीं करने की सजा। एक क्या कि वो वृद्ध था, कमजोरी के कारण उसे नींद आई थी, ये जवान था तो योग में द्रेक के कारण नींद आई थी, ख्याल में है ना? तो इस दोनों को उनको सुधारना उद्देश्य है, दंड देना उद्देश्य नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे दंड देने को शिक्षा बोलते हैं, आप जानते हैं? जैसे कोई लड़का एक क्लास में लेट आया तो कहा बेंच पर खड़े हो जाओ, तो क्या दे? अच्छी शिक्षा थी, शिक्षा बोलते हैं उसे। और अपने शास्त्रों में आता है कि वो शिक्षा दीक्षा, वो आचार्य वो शिक्षा देने वाले हैं, वो दीक्षा देने वाले हैं। तो प्रायश्चित के रूप में वो दंड देना वो शिक्षा है, और उपाध्याय की शिक्षा वो पढ़ाना है, वो शिक्षा है। समझ में आया ना? उपाध्याय के संदर्भ में बात आई हो तो पढ़ाने का काम जो करते हैं वो शिक्षा है, और आचार्य के संबंध में आई हो तो आओ पीछे खड़े रहो। अभी ऐसा आपको लगता है खड़े होने की सजा दंड दे दिया तो अपन को ऐसा लगता है कि हमें अपराध दंड दिया है। लेकिन कुछ लोगों को बैठते हैं ना तो उन्हें बहुत नींद आती है प्रवचन में बैठे तो उनसे हम कहें कि भाई साहब आप खड़े रह के सुना करिए। तो ये शिक्षा है क्या है? और फिर ऐसे कि आप घूमते रहना ऐसे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। अशोकनगर में मेरे एक श्रोता थे, और मेरे दादाजी की उम्र के थे, क्योंकि मैं तो था वहाँ उस वक्त वहाँ पर 20-25 वर्ष का, और वो जो थे कम से कम 80 वर्ष के थे ना। उनका नाम श्यामलाल जी था। ब्रह्मचारी हो गए थे, बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, और बहुत अच्छे स्वाध्यायी और तात्विक रुचि वाले जीव थे। तो मेरे प्रवचन सुनना रोजाना आते थे, और वो बस ऐसे ही घूमते रहते थे क्या, और पूरा 1 घंटे का प्रवचन घूमते ही घूमते सुनते थे। तो ऐसा नहीं समझना कि उन्हें घूमना था इसलिए घूमते थे, क्योंकि वो प्रवचन में नींद ना आ जाए और मैं बीच में ही ऐसा ना हो जाऊं, इसलिए वो घूमते थे। तो देखो वही शिक्षा सजा है, उसी को सजा भी कह दो और उसी को अपने को। आप अपने काम में सावधानी से रह सकें, ऐसी जो गुरु हमें वो बताता है रास्ता, उसको कहते हैं कि उनके द्वारा उसमें बहुत लोकप्रिय है। कुछ होते हैं ना अध्यापक लोकप्रिय होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब ये अध्यापक आ जाए तो वो बच्चे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं हमारे मास्टर अल्लाह करे बीमार हो जावे, हमारे लिए
शुक्रवार भी रविवार हो जावे, हमारे लिए मंडे भी संडे हो जावे। क्यों ऐसे बच्चे प्रार्थना करते हैं? और कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं कि जिनका इंतजार करते हैं बच्चे, संडे को भी वे क्लास लें तो वे खुश, सब बच्चे आ जाएंगे। ये आपने देखा होगा कि बराबर लोक में होते हैं और पढ़ाते तो दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं और उसी विषय की उन्हें तैयारी करनी है, लेकिन एक का पढ़ाने में इतने प्रेम से, इतने वात्सल्य भाव से, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि लोग उनके आते ही खुश हो जाते हैं। गुरुदेव कहते थे जिनके ऐसा पुण्य का उदय होता है उनका होता है। मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैंने कोई बोला ही नहीं है और क्लास प्रवचन करने गद्दी पे आता हूँ तो ही लोग खुश हो जाते हैं। क्यों? एकदम सबके चेहरों में प्रसन्नता की लहर देखने में आती है। कोई ऐसा महसूस नहीं करता है कि अरे यार, और कोई ऐसा महसूस नहीं करता है कि कब बंद करेंगे। किसी ने आज तक टोका नहीं। मैं कह देता हूँ कि देखो मुझे याद नहीं रहता है, समय हो जाए तो तुम मुझे टोक दिया करे, इशारा कर दिया करे। क्या ख्याल में आया ना? पहले मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था तो मैं ऐसा सामने एक विद्यार्थी को बैठाता था और उसके हाथ में एक ऐसा कागज़ रखता था कि जब समय हो जाए तो तुम ऐसा कागज़ मुझे दिखाना वहाँ से, हैं कि प्रवचन का टाइम खत्म हो गया है, अब प्रवचन बंद कर दीजिए। क्यों? कहने की हिम्मत तेरी है नहीं और मुझे पता चलेगा नहीं। कि हम घड़ी रख देते हैं कि घड़ी क्या कह रहे हो, घड़ी का कोई हम देखेंगे जब घड़ी बताएगी, हम देखेंगे ही नहीं तो घड़ी क्या करेगी? क्या समझना? तो इसलिए ऐसे आपने देखा तो लोग कहते साहब उनका कुछ ऐसा ही पुण्य का उदय होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी स्टाइल, शैली, उनका परिणाम इस तरह होता है कि वो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ऐसे गणी का यहाँ उल्लेख किया है। ये लिखा ना इसमें, इसका अर्थ कर रहा हूँ मैं कि प्राश्चितादि के लिए मुमुक्षुओं द्वारा जिनका बहुत आश्रय लिया जाता है कि हमें तो इनकी क्लास में कर दो, हमें तो इनकी क्लास में कर दो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए जो श्रवणों को अति इष्ट हैं ऐसे गणी के निकट, गणी माने गणधर, गणधर माने आचार्य, आचार्य और सबको माने उसी का के प्रतिनिधि हैं वो, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के आचार्य के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि के लिए मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा कहकर दीक्षार्थी प्रणत होता है। अब कहने को तो इतना ही है कि मुझे अनुग्रहित करो, और उन्होंने कहा ठीक है तुम ऐसा ऐसा धारण करो और अच्छी तरह से करना, उसमें कोई विकल्प नहीं करना, बस हो गया अनुग्रहित करना। हमको लगता कुछ लिया दिया तो है ही नहीं, और हमको 2 घंटे से बैठा लें कि जो कुछ देंगे दीक्षा देंगे और वो दीक्षा लेंगे, हमें तो कुछ दिखी ही नहीं कि वो दीक्षा क्या है। तो तुमने क्या समझा था कि दीक्षा नाम की कोई लड़की आएगी और उसके साथ फेरे करवाएंगे उनसे? क्या करेंगे दीक्षा में? क्या होगा दीक्षा में? दीक्षा तो वहाँ लेने देने को कुछ है ही नहीं, लेने देने रूप व्यवहार ही नहीं है। और ये भी व्यवहार है इतना भी, क्यों? क्या दिया और क्या लिया। इसलिए उनको पहले शिक्षा जब दी थी तब सब स्वरूप समझा दिया था। देखो ऐसा तुझे अब वो कह रहा आचार्य कह रहे तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की रूप सिद्धि हो, बस ऐसा कहकर गणी आचार्य द्वारा अनुग्रहित होता है वो शिष्य। बस हो गई आपकी कृपा। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद के समान ही पृथक पृथक संबोधित तो नहीं करते, तथापि सभी को संबोधित करने की चर्चा सामूहिक रूप से अवश्य कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कुछ समझ में आया? क्योंकि वो बंधु वर्ग, माँ बाप उनसे छोड़ा है, उनसे ऐसा कहे कि तू मेरी माँ नहीं है, वो सब इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं। पर एक सामूहिक रूप से सबसे कह दिया
मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मेरा भाव दीक्षा लेने का हो गया है ना। अब कोई किसी का नहीं है, ये मैंने भी अच्छी तरह समझ लिया है और आप लोग भी अच्छी तरह से इस बात को समझ लो। मेरा भी राग टूट गया है आप लोगों से, और आप लोग भी अभी विकल्प मत करो। ख्याल में आई ना? ऐसा सामूहिक रूप से कह देते हैं तो बात एक ही है। अम्बे चंद्राचार्य ने वो कहने के लिए जो बात कही, वो इस बात के लिए कही कि एक तो हम ये नहीं समझ लें कि उनकी आज्ञा हमें बहुत जरूरी है। यदि वो हाँ नहीं कहें तो भी वो ऐसा कह के कि अभी मैं जाता हूँ, बस मैंने जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा सा भाषण देने लग जाए, समझाने लग जाए। बहुत से लोग लिखते हैं ना ये मुनियों का चरित्र, तो फिर बहुत लंबा लंबा ये करके संसार सारा बहुत लंबा लंबा भाषण देने लगते हैं। ज़्यादा की बात ही नहीं है। मैंने कहा वो सूचना देना है, इससे ज़्यादा और अधिक क्या होगा कि वो ने सारे संबंधों से इनकार कर दिया कि मेरा कोई कुछ नहीं है, कि हमने आपकी इतनी सेवा की, ये की, ठीक है, बस अब मेरे क्या करूं, मेरा राग टूट गया। कि वो ऐसा कहेगा और ये रुक जाएगा तो राग टूटा कहाँ है? ये टूटे राग का लक्षण है क्या? दीक्षित नहीं हो सकेगा। जो विशेष बात यह है कि वे बंधु वर्ग अथवा गोत्र वाले कहते हैं और यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि इनकी अनुमति बिना दीक्षा लेना संभव नहीं होता तो फिर कोई भी दीक्षित नहीं हो सकेगा। उनके स्पष्टीकरण का भाव इस प्रकार है। देखो, यहाँ गोत्र आदि के साथ क्षमा भाव का व्याख्यान किया है, वह अति प्रसंग अमर्यादा के निषेध के लिए किया है। ये अति प्रसंग और अमर्यादा क्या है? वही कि वे बिना कहीं चले जाएं तो फिर पुलिस में सूचना देनी पड़ेगी, हैं? और अमर्यादा कि वे चैंट जाएं कि नहीं आप नहीं जा सकते, कहे जाएंगे हम आमरण अनशन करेंगे, हम यहीं पर जाएंगे, हम लेट जाएंगे, हमारी छाती पे पैर करके निकलना पड़ेगा, अब हमको मार करके ही निकल सकते हैं। ऐसे इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? वो कह दे कि नहीं साहब, यदि आप चले जाएंगे तो मैं आज से ही आमरण अनशन करता हूँ। कोई ऐसा करेगा तो दीपक भाई क्या होगा? वो दीक्षा नहीं लेगा। अभी आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा ही कहे पत्नी, माँ, बाप, तो भी वो अपनी बात कह के और शांति से जाके चला जाएगा दीक्षा ले। ऐसी आज्ञा लेने की बात है यहाँ। क्या ऐसा नियम नहीं है कि उनके क्षमा भाव के बिना दीक्षा ही संभव ना हो, क्योंकि प्राचीन काल में भरत, सगर, राम, पांडवादि अधिकतर राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी। उनके परिवार में से कोई मिथ्या दृष्टि हुए, उन्होंने उन पर उपसर्ग किया था। एक क्या कह रहे मालूम? कि मैं तो दीक्षा लेता हूँ, अब साधु होऊंगा, मुनि बनूंगा। यहाँ से आगे पैर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। तुम समझता क्या है? और एक डंडा लेके स्टेक लेके खड़ा हो जाए। क्या कहाँ लिखा है? कुछ मिथ्या दृष्टि हुए, उन्होंने उपसर्ग किया क्या नहीं किया? और हो गए तो उनके बाद में घने लोहे के पहना दिए। मैंने तो इतनी ही कहा कि डंडा लेके खड़ा हो जाए कि टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने तो टांगे तोड़ दी, जला दिया, खा गए, क्या क्या हुआ। तो भी वो रुकेगा नहीं। माने कहने का अर्थ सिर्फ ये सूचना है, कुछ नहीं। अब ये उक्त मंथन का
सार यह है। देखो अब यहाँ से ये 1.5 पेज मैंने लिखा है। अब मैं वो सब स्पष्ट है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक दफ़े पढ़कर आगे बढ़ जाऊँगा। देखो पढ़ना जरूर चाहता हूँ। उक्त संपूर्ण मंथन का सार यह है कि जिसे मुनि धर्म की दीक्षा लेनी है वह सबसे पहले कुटुंबी जनों को इसकी जानकारी देवे, माता पिता और स्त्री पुत्रादि से अपने को छुड़ावे। मूल गाथा में आपृच्छ और विमोचित शब्दों का प्रयोग है। उसमें भी ऐसा भेद किया गया है कि बंधु वर्ग से पूछकर और माता पिता और स्त्री पुत्रादि से छुड़ाकर आज्ञा लेने की तो बात ही नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि पूछने में से आज्ञा लेने की ध्वनि निकाली जा सकती है। तो पूछने की बात कही ना, पर उसमें भी एक बात यह है कि पूछने की बात माता पिता और पत्नी पुत्र से नहीं है, परिवार वालों से है। यदि वो उनकी सहमति लेने की बात होती तो स्त्री पुत्र से होती, माता पिता से होती। आज्ञा की बात होती तो माता पिता से हो सकती थी। वो परिवार वालों से, अरे गहरे नथु गहरों से, उनसे आज्ञा की बात कहाँ से आ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज्ञा की बात तो है ही नहीं। अनुमति की बात स्वीकार करने में भी प्रश्न उपस्थित होता है। आज्ञा नहीं, अनुमति समझ लो। यदि माता पिता, स्त्री पुत्र आदि और कुटुंबी जनों ने अनुमति नहीं दी तो क्या होगा। जैसे कोई आदमी इस्तीफा देकर और अब नौकरी छोड़ना चाहता है, तो वो तो लिखता तो यही है कि साहब मालूम वो जो नौकरी छोड़ दो, मिनिस्टर है, गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देता है। क्यों? तो वो यही कहेगा साहब मेरे से जो बना, मैंने अब तक सेवा की, अब मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ, मैं इसके योग्य अपने को नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए, ऐसा बोलेगा। और फिर इस्तीफा दे के वो चल देगा। तो उनने क्या कहा ये तो सुना ही नहीं है कि उसे तो मर्यादा में ये बात कहनी है कि मुझे अब ये काम नहीं करना। हाँ? मैं सुनता बिल्कुल नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे कानों में बहरापन हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टरों से मिल करके अब वो लगवाएं। इसलिए आप लोग जो बोलते हैं वहाँ से वो मेरी समझ में ही नहीं आता, तो मैं उत्तर क्या दूँगा। इसलिए कोई फायदा नहीं है। आप यदि मैं ऐसा भी बोलूँ कि बोलो भाई, तो भी नहीं बोलना। वो तो आपको जागृत करने के लिए मैं कहता हूँ, समझिए। मैं जो कहता हूँ वो सुनो बस, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज्ञा की बात तो है ही नहीं। अनुमति की बात स्वीकार करने में भी यह प्रश्न उपस्थित होता है, यदि माता पिता, स्त्री पुत्र आदि और कुटुंबी जनों ने अनुमति नहीं दी तो क्या होगा। इस प्रश्न को सभी टीकाकारों ने चित्त को आंदोलित करता रहा है। आचार्य अमृतचंद्र ने इसका समाधान अनुमति देने की भाषा को प्रस्तुत करके दिया है, जिससे दीक्षार्थी एक प्रकार से सूचना ही देता है। निश्चय तो उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध को स्वीकार ही नहीं करता है। जब तक राग के कारण जो व्यवहारिक संबंध था, राग टूट जाने से अब वह भी नहीं रहा। इस कारण मैं अब दीक्षा लेने जा रहा हूँ। यह भाषा सूचना देने की भाषा है, ना कि आज्ञा देने की भाषा। एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ। अपने प्रथमान योग के शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, तो 9 भव की पुरानी कहानी
और ऐसे बहुत गीत हमने लिख दिए कि नौ भव से मेरी प्रीति लगी है, और ऐसा हुआ, फिर भी वहाँ मिल गए, फिर भी वहाँ मिल गए। आदिनाथ की है तो वो भी ललितांग देव था, और फिर उसकी पत्नी थी, वो श्रीमती थी, और ये नौ भव से वे बराबर पति पत्नी होते आए। क्यों? वो महिला, हर एक महिला महिला ही होती रहेगी। ये तत्व ज्ञान सुन रही है, क्यों सब तुम लोग अगले भव में महिला ही होना चाहती हो, तो काहे को फिर पति पति के चक्कर लगाते हैं। ये जो वर्णन है शास्त्रों में, वो सहज भाव से ऐसा समझ लो हो गया है। मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा आपका सबका ये एक आदमी का ऐसा हो जाए कि भाई अगले भव में भी मिल जाए, वो भाई भाई के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बाप बेटे के रूप में, तो 1,00,000 लोगों का ऐसा गारंटी से है कि वो नहीं मिलेंगे। अनुपात इससे कम नहीं, ज़्यादा है। 1,00,000 में मुझे संतोष नहीं है, 1 करोड़ लोग। क्या कह रहा हूँ पंडित जी? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, माताओं, बहनों, पुरुषों से, उस बच्चों से, अब आप अगले भव में कोई किसी से मिलने वाला नहीं है, अगले पति पत्नी ही नहीं। मैं आपसे मिलने वाला नहीं हूँ, आप मुझसे मिलने वाले नहीं। आपको गुरुदेव मिल जाएंगे, इनमें भी कोई दम नहीं है, और गुरुदेव को आप मिल जाएंगे, इसमें भी कोई दम नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ वो किसी के विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ। हमें आशा लगाए बैठे अगले भव में ऐसा, तुम अगले भव में मेरा ऐसा कर देना, मेरे ऐसा बने। जो भी करना है इसी भव की बात करो, और इसी भव की जो है वो 1-2 साल की बात है, और उसमें कुछ क्षण ही हमारा आपका मिलना होगा। अब हम मान लो प्रवचन करते हैं तो आप इसे आगे सुन लेंगे, नमस्ते करने का तो आपको मौका नहीं मिला ना, हम नमस्ते का जवाब दे सकते हैं। और बाकी के लोगों से तो इतना भी नहीं है जो प्रवचन नहीं करते हैं। क्यों? तो इसलिए आगे हमारे हम मिलेंगे और उसका बदला देना पड़ेगा। वो तो प्रथमान योग में तुम किसी से खराब व्यवहार नहीं करो, इसके लिए वो बातें बताएंगे। तो आप कह रहे वो उसके लिए बताएं, तो आप भी उसी के लिए बताओ ना, क्योंकि मुझे उल्टा खतरा लगता है कि तुमने वो तो शिक्षा ली नहीं जो प्रथमान योग देना चाहता है, और बस ये लगा करके कि मैं बेटा तुझे अगले भव में भी नहीं छोड़ूंगा। भाई कैसा मानते? तो तू अगले भव में उसे मिलेगा ही नहीं। तेरे लक्षण दिख रहे नरक में जाने के, उसके लक्षण दिख रहे स्वर्ग में जाने के, वो मोक्ष में जाने वाले। क्या कि नहीं? दोनों के एक से परिणाम होंगे, वे तो जाएंगे। तुम जानते हो, महिलाओं से पूछता हूँ कि एक देव होता है ना, और यदि वो देव 10वें स्वर्ग का हुआ तो उसकी जो वो पत्नियां होती हैं वो सब पहले दूसरे में ही पैदा होती हैं, 10वें में नहीं पैदा होती हैं। सुनना ध्यान से क्या कहना चाहता हूँ। तो आप साथ में वहाँ पैदा हो जाएं तो उनकी आयु सागरों होती है और इनकी होती है पल्लियों में। शोधन में इंद्र की जो सचिव होती हैं कितनी 40 नील समझते हो? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। अब समझ आई नील माने क्या? इतनी सचियाँ हो जाती हैं और वे एक होतारी होती हैं, सब लोग चली जाती हैं। सोदरमंद बैठा रहता है, भगवान की अभिषेक ही करता रहता है। माने आपका सिर्फ मेल पत्नी रह करके आप मेल रखना चाहती हैं, कैसे रहेगा? अब दूसरी खतरनाक बात कहता हूं, शास्त्र की है, गंभीरता से सुनना। ये अपने तत्वासूत्र में लिखा है ऐसा कि मनुष्यों के समान प्रविचार होता है ऐसान स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक मनुष्यों जैसा होता है। वो शेषा स्पर्श रस। अभी तुम 16वें स्वर्ग के इंद्र की पत्नी होगी तो वहाँ तो इतना कम वो है विकल्प, कितना कि बस तुम्हारा शब्द सुनेगा दूर से,
और उसकी इच्छा शांत हो जाएगी। और तुम्हारी इच्छा मनुष्यों जैसी पहले स्वर्ग जैसी होगी कि कितनी तकलीफ पाओगी। स्वर्गों के दुख लिखना है मुझे, स्वर्गों के सुख नहीं लिखना है। बताना स्वर्गों में कितने सुख हैं वो तुमने बहुत पढ़ लिए। शांति जी समझ में आ रही है बात? ये दुख तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? हमारे एक गुरु जी थे, ब्राह्मण पंडित थे, तो वे कहते थे तदपि सा सुदिति रुदिति कथम, वह सुंदर दांतों वाली रोती क्यों है? कि तदपि माने क्यों? उसका पति सुभग है, सुंदर है, सदाचारी है, सात्विक है, वृत्ति है। तदपि सा सुदिति रुदिति कथम, तो भी वो सुदिति सुंदर दान वाली रोती क्यों है? तो उसमें जवाब लिखा है अनेकांत, क्योंकि उसका पति सुभग है ना, इसलिए रोती है। कि सुभग माने क्या? कि वो जो भग होता है वो सेवन बहुत विचार से, बहुत मर्यादा से, उसमें बहुत मर्यादित है वो। आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज अष्टांगाएँ हैं, इसमें संयम से, उसमें संयम से, इसका नाम सुभग। समझ में आया ना? और वो से वो पसंद नहीं है, उसे सिनेमा देखने जाना है और ये कहता है तुम शिखर जी चलो, इसलिए रोती है। ये उसने लिखा है नीति के शास्त्र में, तदपि सा सुदिति रुदिति कथम। और ये दुर्दशा सब देवांगनाओं की है। समझ में आई? फिर कहूँ एक दफे, क्योंकि ये पल्लों की आयु वाली पहले स्वर्ग में ही जाकर के पैदा हो जाती हैं, सब पहले दूसरे में, और वेद 16वें स्वर्ग तक के, और उनको यहाँ की इच्छा ही नहीं है। कोई को रूप दे, तुमने देख लिया पत्नी को और बस खत्म, तृप्त हो गए। किसी ने सुन ली शब्द तो उससे तृप्त हो गए, किसी ने इतना स्पर्श किया उससे तृप्त हो गए। उसे तो अनंत ज्वाला जल रही है, उसकी तृप्ति कैसे हो? और सागरों तक सारे जीवन भर वही भोगना है। ये तुमने शास्त्र में पढ़ा ना, ऐसा ही है ना, बस इतना सोच नहीं पाए तुम। मैं बहुत बड़ी सौभाग्यवती हूँ, मेरे को 16वें स्वर्ग के इंद्र की पत्नी हूँ। स्वर्ग के इंद्र की पत्नी का मतलब क्या समझता है? तुझे जैसे संसार में सुख कहते हैं वो रंच मात्र भी मिलने वाला नहीं है। इसका नाम है 16वें स्वर्ग के इंद्र की पत्नी होना। बोल, और ये तो स्वधर्म की बताई, खाली नहीं। ऊपर ऊपर वालों की क्या दशा होगी, ये सब शास्त्र में से बता रहा हूं मैं आपको बातें। ये बिल्कुल इस धोखेधड़ी में मत रहना, ये समझ के चलना कि आज हम यहाँ अभी आप जैसे मिल रहे हैं, कल की कोई गारंटी नहीं, और मरने के बाद तो उल्टी गारंटी है कि गारंटी से कभी नहीं मिलेंगे। 1-2 लाख में एक मिल गए तो क्या मिलना हुआ? बोलिए, उसका क्या करें बाबू चाचा? बोलो, इतना ही दिन का साथ है। और अगले बम में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। ये बनियों को अपना कर्जा वसूलने की तरकीबें हैं। क्यों? कि जैसे वो किसान हमारा कर्जा नहीं खाए, बेटा तू अभी नहीं देगा तो अगले बम में मेरा बैल बन के चुकाना, तू बनी ही बनना रहेगा, और फिर बैल चलाएगा हैं, और वो बैल बन के तेरा पैसा चुकाएगा। सब झूठी बात। ये महासत्य है। मुझे एक कर्मनिमित्त पर्याय जैसी किताब इस महासत्य पर लिखनी है। किससे लड़ रहे हो? किससे द्वेष बांध रहे हो? किससे राग कर रहे हो? कोई राग करने लायक नहीं है, कोई द्वेष बांधने लायक नहीं है। बस एक सहज सज्जनता के नाते आप सही रहो, बस ठीक है इतना। क्यों? अभय जी ख्याल में आई ना? क्या फर्क है बताइए? मेरी और आपकी मान्यता में क्या फर्क है? रंच मात्र नहीं है मेरी मानता। काय का मेरा और आपका टकराव है? किसी बात का नहीं। कि साहब मैं भी अच्छा प्रवचन करता हूँ और आप भी करते हो, तो आप आ जाओगे तो मेरा नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो? इतनी दुनिया पड़ी है, 1.25 अरब का देश पड़ा है, और तुम अच्छे हो तो तुम्हें हमेशा, तुम 24 घंटा प्रवचन करो तो तुम्हें श्रोता मिलेंगे।
और मैं करूं तो मुझे मिलेंगे, काय का चक्कर है बोले, काय का संघर्ष है वो समझी, वो काय की दोस्ती है, क्या करना। ये वस्तु का स्वरूप है, ये असली तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान को हमें समझ में आना चाहिए। अब आज से ऐसा सोचना। अभी क्या मैंने राजुल की और राजुल की बाप की चर्चा कराई। मैंने वो वैराग्य नामक महाकाव्य लिखा ना, तो उसमें राजुल की और राजुल के पिताजी की चर्चा कराई। उसमें सारा तत्व ज्ञान भरा, और वो सब बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में नहीं है। मन ये तत्व ज्ञान की बातें हैं। और फिर नेमिनाथ से भी चर्चा कराई। अब नेमिनाथ तो कर ही नहीं सकते चर्चा, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तो तीर्थंकर बोलते ही नहीं हैं। और ये तो घर में बैठी है, वे तो गिरनारी पे चले गए ना, ये गिरनारी गई और ना ये चर्चा होगी कैसे, गिरनारी पे चली जाएगी। वो जंगल में मिल कर अकेले में एक महिला एक मुनि से जंगल में अकेले में मिलेगी, तो वही किस्से होंगे जो अभी अखबारों में आते हैं। मैंने उसमें लिखा है कि उसके पिताजी कहते हैं बेटी कि नेमिनाथ चले गए ना बिना पूछे, और तो हमसे कहते हम आज्ञा नहीं देंगे, हम भी जाएंगे बिना पूछे। अरे महिलाएं अकेली जंगल में दीक्षा लेने नहीं जाती, महिलाएं कम से कम 2 होनी चाहिए। कि आज भी नियम है, जाके किसी महाराज से पूछ लेना, अकेले दीक्षा नहीं देंगी, आपको अकेले रहने की परमिशन नहीं देंगी, क्योंकि बहुत संकट है दुनिया में इज्जत का। साधु एकल बिहारी हो सकता है, और वो जन्मजात समय दृष्टि थे, और तुम जन्मजात गारंटी से मिथ्या दृष्टि थी। घबराना नहीं, हमसे तुम्हारा क्या बैर है, मुझे चुनाव में खड़ा नहीं होना, मुझे आपकी वोट नहीं चाहिए। लेकिन परम सत्य ये है कि जन्म कोई सम्यक दृष्टि मरकर महिला नहीं होता पैदा, है ना। क्या है ना, वो सन नारी जागल बेत्रय में पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो अब नारी पर्याय में पैदा भई तो जन्म से गारंटी से सम्यक दृष्टि नहीं थी। शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। और 8 वर्ष की उम्र के पहले हो नहीं सकती। तो वो कह रहे कौन, उग्रसेन राजमती राजुल से, कि तुझे 8 वर्ष की उम्र के बाद तुझे याद है कि कभी तूने आत्मा का अनुभव किया है कि तुम सम्यक दृष्टि हुई है, और यदि नहीं हुई है तो तू मिथ्या दृष्टि। और वो जन्मजात सम्यक दृष्टि उनकी क्या बात करती है कि वे दीक्षा लेने चले गए तो मैं चली जाऊंगी। वो जब से गए ऐसा मुंह फेर के तेरी तरफ नहीं देखा। उनके चित्त में तेरे बारे में एक विकल्प की तरंग नहीं उठी कि राजुल कोई है। तेरे अस्तित्व के बारे में एक सेकंड नहीं सोचा। सुनना परमात्मा, और तू नेमी नेमी रटती रहती, नेमी पिया नेमी पिया नेमी पिया, 1 मिनट भूलती नहीं। और तू कहती है कि मैं नेमिनाथ की पत्नी हूँ तो नेमिनाथ की बराबरी करूँगी। क्या बराबरी करेगी? ये बैरागी के लक्षण नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? नेमिनाथ को भूलना पड़ेगा, हमें भूलना पड़ेगा, अपनी माँ को भूलना पड़ेगा, अपनी सखियों को भूलना पड़ेगा, अपनी ये साड़ियों को भूलना पड़ेगा। बोल बोल, अभी तो पता क्या है कि मेरी क्या करना पड़ेगा, मुझे तो आप बता दो क्या करना पड़ेगा। ये जो तेरे लक्षण दिख रहे हैं ये तो वैराग्य के कोई लक्षण है नहीं। आपकी हिम्मत है कि राजू से ऐसा कह लो आओ, लेकिन मैं थोड़ी कह रहा हूँ, गुरसेन कह रहा, मैं क्या करूँ? क्या उसके सगे पिताजी कह रहे हैं? वस्तु स्थिति ये है कि नहीं, बोलो आप। और उन्होंने फिर तैयारी करी तो फिर सबको भूले। जब नेमिनाथ को भूलोगी तब दीक्षा लोगी। बोलो हो गए? कहने साहब वो मेरे मंगेतर हैं, वो मेरे पति हैं, वो मेरे प्रेमी हैं। तो मैंने छंद के छंद लिखे, ना वे तेरे मंगेतर हैं, ना वे तेरे प्रेमी हैं, ना वे तेरे पति हैं, क्योंकि वे तो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं। वो किसी के पति नहीं होते, वे किसी के मंगेतर नहीं होते, वे किसी के प्रेमी नहीं होते, वे तो आज तेरे गुरु हैं।
गुरु हैं और हमारे लिए भी गुरु हैं, वो सारी दुनिया के गुरु हैं। आज उनसे हमारा कोई रिश्ता बन सकता है तो गुरु शिष्य का बन सकता है। ये प्रेमी प्रेम का कहीं बोल पड़। सुनो ध्यान से। वैराग्य महाकाव्य आप लोगों के पास PDF हो तो पेज नंबर 182 रे मात्र पिता भाई भगिनी पति से पत्नी से बच्चों से वैराग भाव जब तक राजुल संभाव नहीं है जन जन से जब तक समभाव न जीवन में जब तक वैराग्य न जीवन में जब तक परिजन से राग भाव तब तक न संयम जीवन में नेमी नेमी रटती रहती वैराग्य नहीं है जीवन में आकुल व्याकुल होती रहती है शांति न बिल्कुल जीवन में है नेमी तुम्हारे कोई नहीं उनको ना निश दिन याद करो उनके चिंतन में हेरा झुलना जीवन यो बर्बाद करो वे नहीं तुम्हारे प्रेमी हैं तुम नहीं प्रेमिका हो उनकी वे नहीं मंगेतर हैं तेरे तुम नहीं मंगेतर हो उनकी वे नहीं तुम्हारे पति देव ना हुए कभी ना होंगे अब तोड़ो विकल्प पति पत्नी का सुख शांति मिलेगी तुमको तब पूर्व भव की बातें छोड़ो उनमें अब कोई सार नहीं वे गए गए इस जीवन में उनका कोई आधार नहीं इस भव में सब कुछ छोड़ गई अब आगे भव होंगे ही नहीं हमको अभाव भव क्या न करो अब वर्तमान की बात करो जब वर्तमान में छोड़ गए पूर्व भव की क्या बात करो जो भी संबंध रहे अब तक व्यवहार मात्र थे असद्बुद्ध उपचार मात्र उनको जानो निश्चय से तो वे असद्बुद्ध अब नग्न दिगंबर होने से वे तो गुरुराज तुम्हारे हैं वे नहीं तुम्हारे हैं केवल सबके हैं और हमारे हैं वे परम पूज्य हैं हम सबके जगती तल के उजियारे हैं उनकी महिमा का अंत नहीं सबकी आँखों के तारे हैं उनका तो है आदेश यही निज आत्म तत्व को पहचानो जिन वाणी का स्वाध्याय करो जीवादिक तत्वों को जानो निज आत्म की पहचान नहीं अब तक पर को अपना जाना पर मैं ही लीन रहा अब तक पर मैं ही अपना हित माना। तो चलने दूं मैं तो नहीं थकूंगा मैं तो सुनते रहूंगा। सुमित जी की क्लास चली जाएगी और उसके बाद की कोई क्लास हो तो वो चली जाएगी। कितनी कितनी क्या चीज है आपकी ख्याल में आई ना बात। क्या राजुल की क्या पोजीशन है क्या नेमिनाथ की पोजीशन नेमिनाथ क्या कह रहे उनके पिताजी उग्रसेन क्या कह रहे वास्तविकता क्या है बोलो आप। ये वास्तविकता है कि नहीं है। ये कल्पना लोक में उड़ने से क्या फायदा है। नो भव होंगे। अब वर्तमान में आंखों के सामने छोड़ के चले गए और पलट के देखा नहीं। अब तो नो भव लगा फिरती है और मेरे और आगे नो भव मेरा संबंध रहे। अरे बेटे मोक्ष चले जाएंगे तो मोक्ष में हाँ मैं मोक्ष में भी साथ में जाऊंगी इन्हीं लक्षणों से जाएगी। क्यों है कोई की ताकत कोई कभी कि जो राजुल मिथ्या दृष्टि थी
ये सिद्ध करके बताओ, ये लिखे हैं, और उसके सगे बाप के से कहलवाए कि जब पैदा हुई थी तब तू सम्य दृष्टि थोड़ी थी, भले ही मेरे घर में पैदा हुई हो, क्योंकि महिलाओं में सम्य दृष्टि पैदा ही नहीं होते हैं। गंभीरता से विचार करो, सोचो क्या है, चिंतन की धारा चलनी चाहिए कैसी, तब तुम्हें मालूम ख्याल में आए। कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, वो बहुत मरम भरा हुआ है उसमें। बस हो गया समय, मैं बस मैं आगे नहीं प्रवचन नहीं कर सकता, बस खत्म। अभी कल देखेंगे, समय हो ही गया है।